Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss evaporation process. So what is evaporation? So we all know that when liquid state changes into vapor state below the boiling point of liquid, it means जब liquid state change होती है vapor state में, then listen, this is called as vaporization, or we can say this is called as evaporation. But when, listen, when this process occurs below the boiling point of liquid, it means जब ये process कब होती है liquid के boiling point से नीचे, जब कोई liquid वेपर स्टेट में चेंज हो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, लेस देन बीपी ऑफ लिक्विड मींस लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. हमें पता है, वी ऑल नो दैट व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस देन दिस प्रोसेस में आल्सो बी बॉइलिंग. ये प्रोसेस बॉइलिंग भी हो सकती है, बट फॉर बॉइलिंग प्रोसेस सो लिक्विड ऑलवेज बॉइल्ड starts to boil at its boiling point. It means liquid हमेशा boil करना start करता है अपने boiling point पर. For example, water when it changes into steam or H2O gas, when liquid water changes into steam or H2O gas at 100 degree Celsius, then this process is called as boiling. But अगर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो, लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर, देन दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इवेपोरेशन. तब इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? सिंपली इवेपोरेशन. सो लिसन, we can understood it by taking an example. So in case of boiling, we all know that liquid is heated. हमें पता है जब बॉइलिंग की प्रोसेस होती है या जब वाटर को बॉयल किया जाता है, then listen, water absorb heat energy up to its boiling point. It means वाटर को हीट एनर्जी दी जाती है कहां तक? जब तक कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता. और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा वाटर, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? बॉयल करना स्टार्ट कर देगा. एंड लिसन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग. बट व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज अ डिफरेंट फिनोमिना. ये हमारा बिल्कुल सेपरेट फिनोमिना है. सो व्हाट इज इवेपोरेशन? वी कैन अंडरस्टूड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. लिसन, when we dry wet clothes in the presence of sunlight, it means जब हम लोग अपने गीले कपड़े को सुखाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में. तो होता क्या है, जो गीले कपड़े का पानी होता है वो इवेपोरेट करता है. इट मीन्स जो गीले कपड़े में प्रेजेंट लिक्विड वाटर है वो हमारा वाटर की वेपर फॉर्म में चेंज होकर इवेपोरेट करता है या उड़ जाता है. सो लिसन, वहां पर हमने कोई भी बाहर से हीट एनर्जी नहीं दी या हमने वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया. सो लिसन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. इट मीन्स जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हो जाती है. सो लिसन, इट मीन्स हमें इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या ध्यान देना है? लिसन, इट इज अ इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज, वी कैन राइट, इट इज अ प्रोसेस of conversion of
liquid state into vapor state below the boiling point of liquid. This is first point of evaporation. So listen, this is for example, we can say this is a process of evaporation. So listen, this is the process of boiling. बॉइलिंग की प्रोसेस में हम लोग वाटर को गर्म करते हैं और उसका टेम्परेचर कहां तक पहुंचाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक. दिस इज अनदर प्रोसेस, इट इज नॉट इवेपोरेशन. ये प्रोसेस इवेपोरेशन नहीं है, दिस इज बॉइलिंग. नाउ लिसन, नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन अंडरस्टूड व्हेन wet cloths are dried in the presence of sunlight, then liquid water present in wet cloth absorb some amount of heat energy from sunlight and it evaporate. It means जब गीले कपड़े सुखाए जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसमें जो लिक्विड वाटर है वो क्या करता है, वो सनलाइट से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो इवेपोरेट हो जाता है या वाष्पशील हो जाता है या वो उड़ जाता है. सो लिसन, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन. ये किसका एग्जाम्पल था, इवेपोरेशन का एग्जाम्पल था. नाउ लिसन, evaporation is a slow process and it occurs due to the absorption of some heat. It means evaporation बहुत slow process होती है और इसको होने में, कंप्लीट होने में टाइम लगता है. So listen, the second point of evaporation, it is a slow process. It occurs due to the absorption of heat. इट मीन्स यहां पर क्या होता है, जो वाटर, लिक्विड वाटर होता है वो हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर से, जैसे यहां सनलाइट से क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था. सो इट अकर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. सो इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर. ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है. It occurs at any temperature and it occurs by the absorption of heat. By the absorption and listen, it is a surface phenomena. ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि जो गीले कपड़े होते हैं उनका जो पानी हमारा इवेपोरेट करता है वो कहां से करता है, गीले कपड़े की सरफेस से या सतह से. सो लिसन, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि इवेपोरेशन कहां पर होता है, वाटर का सरफेस पर. So these are 4 points of evaporation. While boiling, it is a bulk phenomena. Boiling कैसा phenomena है,
बल्क फिनोमेना है, क्योंकि यहाँ सारे ही ऊपर से नीचे के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस प्रोसेस में सारे ही ऊपर से नीचे तक के मॉलिक्यूल क्या होंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड लिसन, वी कैन से दिस इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क मीन्स कंप्लीट, बट यहाँ केवल सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इवेपोरेशन में इवेपोरेट करते हैं, बट यहाँ कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बॉइलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट इज अ बल्क फिनोमेना। नाउ लिसन, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। सो लिसन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। Now we will discuss factors affecting evaporation। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। सो फर्स्ट, इवेपोरेशन इंक्रीजेज with increase in temperature। It means टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो इवेपोरेशन होगा वो बढ़ता जाएगा। सेकेंड, इट मीन्स टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। सेकेंड, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। इट मीन्स हवा की स्पीड अगर ज्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। इट मीन्स जैसे गीले कपड़े जो हैं वो विंड स्पीड से भी क्या कर सकते हैं, सूख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी इवेपोरेशन होगा। इट मीन्स अगर विंड स्पीड या हवा की स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। इट मीन्स विंड स्पीड भी इवेपोरेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। नाउ थर्ड फैक्टर, इवेपोरेशन increases with increase in surface area। सरफेस एरिया मीन्स अगर हम किसी भी कपड़े को मोड़कर धूप में रखें और अगर कपड़े को फैलाकर धूप में रखें तो होगा क्या, जो फैलाकर रखेंगे हम कपड़ा वो जल्दी ड्राई होगा इन कंपैरिजन टू जिस कपड़े को हमने फोल्ड करके रखा है। इट मीन्स अगर हम कपड़े को फैला दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इट मीन्स अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स इवेपोरेशन इंक्रीजेज, इवेपोरेशन बढ़ता है किसके साथ, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इट मीन्स सरफेस एरिया जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा इवेपोरेशन बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इवेपोरेशन डिक्रीजेज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इट मीन्स अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन क्या होता है, घटता जाता है।